हेलो एवरीवन, आई एम मेनका, योर मैथ टीचर। आज हम 1.4 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट कर चुके थे। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, हमें 3.765 है ना नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। किस मेथड से? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो कैसे बताया था मैंने? पहले एक रियल लाइन रिप्रेजेंट करो, ठीक है। सेंटर पॉइंट पे हमने 0 लिखा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें हमें प्लॉट क्या करना है? 3.765। अब देखो 3 यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? हमें 3 से। तो 3 कहाँ पे है इस रियल लाइन पे? यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 पॉइंट कुछ है, तो ये किस के, यानी कि 3 से तो बड़ा है और 4 से स्मॉल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर लाई करता है। ओके, ठीक है। अब हमें निकालना 3.7। कैसे निकालेंगे? फिर रियल लाइन ली एक। अब हमने पॉइंट लिए एक तो 3 और लेफ्ट राइट हैंड साइड की ओर 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में जो पॉइंट होते हैं निकालो। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9। ठीक है, 9 नंबर्स होते हैं बीच में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिसर्च करना है? 3.7। ठीक है, तो ये रहा 3.7, यानी 3.7 से तो बड़ा है और 3.8 से स्मॉल है। ठीक है, अब हमने ठीक है, एक पॉइंट लिया हमने 3.7 और एक पॉइंट ले लिया हमने 3.8। ठीक है, ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता है बेटा। जो क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। पहले 3 था तो हमने यहाँ पे 3 जूम आउट किया, फिर हमने 3.7 था तो 3.7 और उससे नेक्स्ट नंबर को जूम आउट करके देखा, तो इनके बीच में ये नंबर आते हैं 3.71, 3.72, 1 से लेके 9 तक जो नंबर दे रखे हैं ना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसमें 1 से लेके आगे 9 तक लिख दो। 3.73, इसमें 3.7 तो है ही, 4 लिख दिया। 3.7 तो है ही, 5 लिख दिया। 3.7 तो है ही, 6 लिख दिया। 3.7 तो है ही, 7 लिख दिया। 3.7 तो है ही, 8 लिख दिया और 3.7 अब 9। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमने देखा कि 3.76 को सर्कल करना है हमें। अब किसको? 3.76 से बड़ा है और 3.77 से छोटा है। अब यहाँ एक और लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 3.76 पॉइंट और ये क्या हो गया हमारे पास? 3.77। अब इनके बीच में जो नंबर आते हैं वो लिख दो। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ऐसे कुछ समथिंग होगा। ओके, तो बेटा इसमें पता है क्या है? बेसिकली कुछ भी नहीं है हमारे पास। 3.76 देखो, 3.765 दे रखा है, यानी कि इसको देखते ही समझ जाएगा, फर्स्ट डिजिट देखते ही समझ में आ जाना चाहिए हाँ कि 3 के आगे वाला नेक्स्ट वाला नंबर लेके दोनों को सर्कल कर दो। फिर हमें 3.7 देखना है, फिर 3 और 4 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं ना उनको लिख दो। ठीक है, फिर 3 इनमें हमने सर्च किया 3.7 और 3.8 को। ठीक है,
फिर 3.7 को लेफ्ट हैंड साइड की ओर, 3.8 को राइट हैंड साइड की ओर, और इनके बीच में जो 9 नंबर आते हैं वो लिख दो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने 3.76 को सर्कल किया और उससे नेक्स्ट नंबर को, और इनके दोनों के बीच में जो नंबर आते हैं उनको सर्कल कर दिया। अब हमें सर्च क्या करना है, 3.765, तो ये रहा हमारे पास 3.765, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको ये ना पता चले ना, और बेटा एक बात याद, चलो वो तो बाद में बताऊंगी, पहले एक बात याद रखना, क्योंकि इसमें देखो 4 डिजिट है ना, तो हमारे पास 4 ही लाइन्स आएंगी, ठीक है। ये बात याद करना, देखो 1 2 3 4 4 डिजिट हैं तो 4 ही लाइन्स आएंगी, ओके। आपको ये फॉर्मूले के थ्रू समझा देती हूँ। अगर ये चीज़ समझ में नहीं कि हमने 9 पॉइंट क्यों लिखे हैं, तो देखो जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस 11th क्लास है, सीक्वेंस और सीरीज, ठीक है, उसमें आता है ये फॉर्मूला डी, चलो डी मैंने वो बताया भी था इंट्रोडक्शन पार्ट में, लेकिन उसको डिटेल से नहीं बताने पाई। एस आर 2 रैशनल नंबर हो गए हमारे पास, ठीक है, एस बड़ा होगा आर से, ओके। तो हमने देखा कि एस फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस आर अपॉन में n+1, ठीक है। तो s माइनस आर कितना है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या लिया था 3 और 4, तो 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, और टोटल डिजिट कितने आते हैं बीच में 9, ठीक है, +1, तो ये आ गया 1/10, यानी कि 0.1 ऐड करते चलेंगे हम, ठीक है। तो हमारा हमने सर्कल किस किस के पे किया, 3 और 4 पे किया था, तो एक साइड हमने 3 ले लिया, एक साइड 4 ले लिया, ठीक है। अब 3 में 0.1 ऐड करोगे तो 3.1, अब 3.1 में 0.1 ऐड करोगे तो 3.2। बेसिकली याद रह जाते हैं नंबर तो अच्छी बात है, कुछ नहीं, जो पॉइंट दे रखे हैं उनसे आगे 9 तक काउंटिंग तो लिखनी होती है, लेकिन अगर याद ना रहे तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे 0.1 ऐड करते जाओ, इसमें 3.2 में फिर 0.1 ऐड करो, फिर 3.3 में 0.1 ऐड करो, ठीक है। तो ये इससे भी हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। वैसे 9 नंबर तो याद हो जाने चाहिए, अभी तक 9 तक काउंटिंग ही तो लिखनी है, ठीक है। जो नंबर दे रखा है उनके पॉइंट्स में बीच में 9 तक लिख दो, और कुछ नहीं है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय।